तो मेरे को अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना है। प्रोग्रेस यानी कि ग्रोथ करना है। ग्रोथ कैसे? यानी कि बाकी लोगों से बेहतर बनना है। बेहतर किस चीज़ के अंदर में? जो भी काम हम कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर हम बाकी लोगों से बेहतर करना है, बेहतर बनना है। कैसे बनेंगे बेहतर बाकी लोगों से? और वही किन चीज़ों के अंदर? अब किन चीज़ों के अंदर में हम बेहतर कर सकते हैं? तो हम क्या कर रहे हैं आजकल? हम करते हैं स्टडी, जिम, और मेरे पास गिटार भी है बजाने के लिए, जो कि मैंने अब तक ढंग से सीखा नहीं है। तो हम इसी सब चीज़ों के अंदर में अच्छे से प्लानिंग करके प्रोग्रेस करेंगे, और इस चीज़ को मैं डॉक्यूमेंट करूँगा, यानी कि मैं रिकॉर्ड करूँगा डेली। तो पहले सबसे पहले वाले पोर्शन के अंदर में आते हैं, जो कि है स्टडीज़। तो हम स्टडी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो उसके लिए मैंने यूट्यूब से एक वीडियो देखी थी, जिसके अंदर में बताया गया कि इफेक्टिव वे कौन से होते हैं स्टडी करने के, पढ़ने के। तो हाउ टू स्टडी इफेक्टिव के अंदर में पहला पॉइंट था मोटिवेशन इक्वेशन, जिसके अंदर में है स्मॉल सिंपल स्टेप्स। पहला है स्मॉल सिंपल स्टेप्स, दूसरा एनर्जी, तीसरा पर्पस, वाई। पहला स्मॉल एंड सिंपल स्टेप्स। चलो मान लेते हैं कि अपने पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम उस चीज़ को बहुत छोटे हिस्सों में बांट लेंगे और बहुत सिंपल स्टेप्स से लेके शुरू करेंगे पढ़ना, जिससे हमारा फ्लो और मोमेंटम बन सके पढ़ने के लिए। दूसरा, अपनी एनर्जी को हाई रखेंगे। हम कॉफ़ी पी सकते हैं और कुछ अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, ताकि हमारी जो एनर्जी है वो हाई हो जाए। और एक पर्पस, थर्ड पॉइंट पर्पस होना चाहिए, वाई, पढ़ने के लिए। कि जैसे कि मेरा पर्पस है कि मेरे को अभी अपने एग्जाम्स के अंदर में काफ़ी अच्छा स्कोर करना है, यानी कि जनरली मेरे को टॉप करना है। तो ये मेरा पर्पस हो गया, जो कि मेरे को मोटिवेट रखेंगे अपनी पढ़ाई करने के लिए। अब हाउ टू स्टडी के अंदर में दूसरा पॉइंट ये है फोकस, जिसके अंदर में हमको पहला चीज़ ध्यान रखनी होगी, वो ये है कि हमको मिनिमाइज करना पड़ेगा हमको अपना डिस्ट्रैक्शन। वो हम कैसे कर सकते हैं? कि हमारा फ़ोन के अंदर में जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप हैं, जैसे कि इंस्टा, यूट्यूब या कोई और गेम, उन सब पे हम लॉक डाल दें या फिर उनको डिलीट कर दें। जनरली मैं लॉक नहीं लगा पाता, मैं उनको परमानेंटली ही अपने फ़ोन के अंदर ऐप लॉक से लॉक करके रखता हूँ। दूसरा, हमको प्रैक्टिस करनी होगी वन थिंग एट अ टाइम। एक चीज़ को एक बार में ध्यान देने से हम उसके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे। तीसरी टेक्निक जो कि हमको पढ़ाई करने में, स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, वो है टीच वॉट यू लर्न। हमको जो हमने सीखा है उसको हम दूसरों को सिखाने से हमारे 4 मेन फायदे होंगे। पहला, कि हम एक न्यू लर्निंग करेंगे फ्रॉम टीचिंग से। जैसे हम सिखाएंगे जिस चीज़ से हम उसको और ज़्यादा खुद से सीखेंगे। दूसरा, हम बनाएंगे एक क्रिएटिव नोट्स को, ताकि उसको सामने वाला इंसान अच्छे से समझ सके। तीसरा, बी प्रिपेयर फॉर द क्वेश्चंस, और हम क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। ऐसे सामने वाला व्यक्ति हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं तो उसको हम आंसर दे सकें, जिस चीज़ से हम उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चौथा, ऑर्गेनाइज योर नोट्स। तो नोट्स हमारे ऑर्गेनाइज होने चाहिए। अगर ऑर्गेनाइज नहीं हुए तो तुम कंफ्यूज होते रहोगे कि हम यहाँ पढ़ें या यहाँ से पढ़ें, और सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। तो हमको ऐसे पढ़ना होगा कि हम सामने वाले इंसान को पढ़ाने वाले हैं, जिससे हमारे 4 फायदे होंगे। पहला, हम खुद सीखेंगे हमारे सिखाने के तरीके से। दूसरा, हम नोट्स अच्छे बनाएंगे। तीसरा, हम उनको ऑर्गेनाइज रखेंगे। चौथा, हम उनसे क्वेश्चंस भी सीख सकेंगे। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि हमें पढ़ाई मदद करेगा, और आखिरी पॉइंट की, जो कि है रिपीट विथ वेरिएशन। इसका मतलब ये है कि हमने एक बार पढ़ लिया, उसको हम सेम तरीके से दोबारा नहीं पढ़ेंगे, उसको हम अलग डिफरेंट वेरिएशन से पढ़ेंगे। जैसे कि एक बार हमने इसको रीड कर लिया, दूसरी बार हमने उसको सिर्फ उसको हमने लिख लिया, तीसरी बार हम उसको एक डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट बना के समझ लिया, और चौथे बार हमने उसको रिलेट कर लिया हमारे दिमाग के अंदर में, बिना उसको खोले। जिस तरीके से हमारा जो रिकॉल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होगा, और हम अपनी स्टडीज़ के अंदर में काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। स्पेशली अपने एग्जाम्स टाइम्स के अंदर में हम उन चीज़ों को रिकॉल करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो जो भी हमने अभी लर्निंग ली है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? अब मैं लगातार पढ़ूंगा और अपनी जितनी भी टेक्निक्स हमने डिस्कस करी हैं उन सबको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा पॉइंट 1 था मोटिवेशन। तो मोटिवेशन हमारा ऑल टाइम पीक पे है। दूसरा है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, यानी कि फोकस को बढ़ाना। तो उसका भी काम हो चुका है। मैंने सभी ऐप्स पे लॉक लगा रखा है, और सब बाकी जो भी इतने ऐप्स थे फालतू के, उनको मैंने डिलीट कर दिया है। तो डिस्ट्रैक्शन का कोई चांस नहीं है। तीसरा,
तो हमारा है, हमको पढ़ना होगा टीच करने के लिए। तो अब इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। सो इट्स टाइम टू गो। चल छोड़ो, समय हो गया है जिम जाने का, तो हम अब जिम जाएंगे और आज से हमारी बैक की एक्सरसाइज होगी। मैं कल से इसको कंफर्म कर दूंगा कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूंगा और कौन सी नहीं करूंगा, कौन से हिस्से को काफ़ी अच्छे तरीके से इफेक्ट करेगी। तो उस दिन को हम फाइनल फुल प्लानिंग करेंगे अपनी एक्सरसाइज की। आज की जिम हो गई है, तो आज मैंने बैक और अपने बाइसेप्स मारे थे। तो आज एक अच्छी सीन हुआ जो मैं बताना चाहूँगा तुमको अपने बैक एक्सरसाइज के बारे में। मैंने 110 किलो 3 बार उठाया, जो कि पहले से प्रोग्रेशन है, क्योंकि मैंने प्रोग्रेस किया है अपने लिफ्ट के अंदर में। बस ये बात थी। और बाइसेप्स करे थे, लेकिन एक मेन प्रॉब्लम है जो आ रही है, वो है टाइम की। मैं टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहा हूँ जिम के अंदर में, करीबन 2 घंटे लग जा रहे हैं मेरे को जिम के अंदर में, जो कि ठीक नहीं है। अगर मैं ये कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो मेरे को टाइम कम करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को शेड्यूल और यूट्यूब वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, ताकि मैं अपने रूटीन को कंफर्म कर सकूँ, फिक्स कर सकूँ कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज कौन से टाइम करनी है और कितने टाइम के लिए करनी है। अब मैं जिम से आ चुका हूँ और मैंने डिनर भी कर लिया है। डिनर के अंदर में मैंने खाई थी पालक की सब्जी और सोया चंक्स, कुछ 20 या फिर 23 मैंने सोया चंक्स खाए थे, जो कि मुझे नहीं पता है कि उसमें कितनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो गई है, लेकिन अच्छी खासी हो गई। और हाँ, मैंने गिटार भी बजाया था जिम जाने से पहले, तो वो काउंट होता है। और मैं थोड़ी देर बाद में और गिटार बजा लूँगा। मैंने आज की जो पढ़ाई है वो कुछ इम्प्रॉपर वे में हुई थी, मैं उसको और ज़्यादा प्रॉपर करना चाहूँगा। मैंने जो मेरे जो स्टेप्स थे उसको फॉलो नहीं करा, मैं उसको फॉलो करूँगा अभी से। और मैं एक गोल रखूँगा कि मैं कितने पेजेस को लिखूँगा और याद करूँगा अपने रजिस्टर के अंदर। तो चलो दोबारा से पढ़ना शुरू करते हैं।